हम एमएलए इसलिए बने थे कि लोगों का काम किया जाए। हमारे जो खासकर जम्मू के जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री बने थे ना, उनको काम करने की कैपेसिटी, मैंने फिर भी काफ़ी काम करवाए चनैनी में। वहाँ डिग्री के पास काम लेके कोई जाते थे ना, तो इनके मत्थे बाट पहले पड़ जाता था कि जाए शायद ये एमएलए आ गया, कुछ काम लेने कार मत बनाओ क्योंकि आपकी पोजीशन जम्मू में ख़राब होगी। तो इन्होंने कोई बात हमारी एमएलए की मानी नहीं जाती थी। बहुत से एमएलए और भी। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार गर्म हो चुकी हैं और एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी के नेताओं में सेंध लगाने का काम जो है वो कर रही है। और वहीं इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उधमपुर ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले दीनानाथ भगत जी, जो कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव वहां से जीते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो छोड़ चुके हैं और कांग्रेस में इनकी जो है वो ज्वाइनिंग आज हो चुकी है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कांग्रेस में आज आपने ज्वाइनिंग की है, क्या कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी को आपको अलविदा कहना पड़ा? देखो, भारतीय जनता पार्टी में इनकी, हम एमएलए बने थे, लोगों ने एमएलए हमें बनाया, तो हम एमएलए इसलिए बने थे कि लोगों का काम किया जाए। मगर हमारे जो खासकर जम्मू के जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री बने थे ना, उनको काम करने की कैपेसिटी नहीं थी। मैंने फिर भी काफ़ी काम करवाए चनैनी में। वहाँ डिग्री कॉलेज बनवाया, सीआरएफ में रोड्स लाई। उसमें ज़्यादा योगदान जो वहाँ के मिनिस्टर थे ना पीडीपी के, उन्होंने काफ़ी मेरी सपोर्ट की। और हमारे मंत्रियों के पास जब भी मैं जाता था तो इनकी तरफ से नेगेटिव जवाब मिलता था। तो इनका ज़्यादा डेवलपमेंट कराने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था कि हमने डेवलपमेंट करानी है। तभी आज इनकी जो पोजीशन है, तभी इनको गवर्नमेंट टॉपल करना पड़ी। अगर ये लोगों का ठीक काम करते तो ये 6 साल पूरी सरकार चलनी थी। तो हम बार बार इनको कहते थे कि जम्मू के लोग आप पर नाराज़ हो रहे हैं, जम्मू के लोगों का काम नहीं हो रहा है। ये इन्होंने ट्रांसफ़र इंडस्ट्री बना दी थी। बार बार ये ट्रांसफ़र है, हमारे गांव के जितने भी डॉक्टर थे वो शहरों में लगा दिए, गांव में जितने भी टीचर थे वो शहरों में लगा दिए। तो मैं बार बार इनको ये कहता था कि हमारे गांव के लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, हमारे डॉक्टर वहाँ नहीं मिल रहे हैं, मास्टर नहीं मिल रहे हैं। आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जब आप एमएलए भी थे तो आपकी भारतीय जनता पार्टी में कोई बात नहीं सुन रहा था? नहीं सुनते थे, बिल्कुल बात नहीं सुनते थे। जब भी हमने जाना तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे डोगरी में कहते हैं ना कि त्रिबड़ी पाना। तो जब हम इनके पास काम लेके कोई जाते थे ना, तो इनके मत्थे बाट पहले पड़ जाता था कि जाए शायद ये एमएलए आ गया, कुछ काम लेने के लिए आ गया। तो हमने लोगों को क्या जवाब देना था? दीनानाथ जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, क्योंकि जनता का ये सवाल है, हमें आपसे पूछना पड़ेगा। जनता ये भी सवाल कर रही है कि आपको अगर बीजेपी छोड़नी ही थी तो जब 3 साल पीडीपी के साथ सरकार रही, उसके बाद आपने 3 साल सुख भोगा सत्ता का, और उसके बाद जब सरकार टूट गई, आप एमएलए नहीं रहे, उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ मनमुटाव किया, आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सरकार में लोगों का काम लेना चाहता था, लोगों के काम करवाना चाहता था। जब इन्होंने काम करना बंद कर दिए तो मैंने देखा कि एक तो ये सरकार को सही मायनों में चला नहीं सके। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई तो फिर तोड़ी क्यों? क्या रीज़न था? 6 साल के लिए हमें मैंडेट मिला था लोगों का, 6 साल हमने लोगों के काम करवाने थे। और इन्होंने 3 साल में पहले तो सरकार इनकी बन नहीं पाई। पहले जे महबूबा को अदरवाइज कुछ ना कुछ कहते थे, उसके बाद इन्होंने जब उसके साथ सरकार बना दी तो हमने तब भी विरोध किया कि इनके साथ सरकार मत बनाओ क्योंकि आपकी पोजीशन जम्मू में ख़राब होगी। तो इन्होंने कोई बात हमारी एमएलए की मानी नहीं जाती थी। बहुत से एमएलए और भी हमारे गगन भगत ने छोड़ दी, चौधरी लाल सिंह ने पार्टी छोड़ दी, और भी लाइन लगेगी, आप देखते रहना आने वाले। अब आपने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, पार्टियां और भी बहुत सी थी लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी को चुना। कांग्रेस पार्टी में अगर आप आए तो क्या खास आपको कांग्रेस पार्टी में लगा? ये कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि ये सेकुलर है, ये गुलदस्ता है फूलों का, यही खासियत है इनमें। और जब आप भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो उस समय ये गुलदस्ता अच्छा नहीं लग रहा था आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको शुरू से बात बताऊं तो मेरा 2001 में भी मैं
कांग्रेस के तरफ से मुझे ऑफ़र आई थी, मगर कांग्रेस ने उस वक्त शायद उनके पास कोई कैंडिडेट था जिनैनी में, नहीं तो मैं पुराने ख़ानदानी हम कांग्रेसी हैं। और उसके बाद लाला शिवचरण जी ने मुझे समझो कि किस तरीके से, जब बहुत अच्छे लीडर थे वो भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी इनके साथ नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। लाला शिवचरण जी को भी इन्होंने साइड लाइन किया था। अब आपको क्या लगता है कि जब एक बार चुनाव होगा, जहां से आप पहले चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़े थे, वहां से कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? देखो, ये पार्टी ने डिसीजन करना है, मेरा कोई डिसीजन नहीं है इसमें कि वो टिकट दे ना दे। जिसको दे, हम कांग्रेस का काम करेंगे, पार्टी का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे, जगह जगह जाएंगे और इनकी जो गलत नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की वो लोगों में रखेंगे। क्या लगता है आपको कि आपने 33,000 से ज़्यादा वोट जो है वो हासिल किए थे और वो सब जनता जो है वो अब कांग्रेस की तरफ आएगी, या वो जनता भारतीय जनता पार्टी का वोट था भारतीय जनता पार्टी में ही रहेगा? अभी तो आज मेरा पहला दिन है ना, मैंने जहाँ ज्वाइन की, उसके बाद अपने लोगों से बात करेंगे, वो कितने लोग मेरे साथ आएंगे, क्या उनकी मंशा रहेगी, वो आपको बताएंगे बाद में। दीनानाथ भगत 2014 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े और इस बीच आपकी बयानबाजी, पहले भी इस बात में कोई शक नहीं है कि बगावत करने जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगते थे दीनानाथ भगत भारतीय जनता पार्टी से। और जब आप भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रह चुके हैं, अब आप कह रहे हैं कि लोगों को इनकी नीतियां हम बताएंगे। जिस पार्टी के आप एमएलए थे, क्या उसी के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप प्रचार करेंगे? उनके खिलाफ नहीं हम बोलेंगे और ना खिलाफ बोल रहे हैं, हम उनकी नीयत के बारे में सवाल उठा रहे हैं कि उनकी नीयत जो है साफ नहीं है। वो पता तब लगता है जब मैं पावर में आया, क्योंकि मैंने अपनी पावर से जब लोगों का काम करवाना था तो उन्होंने काम ठीक से नहीं करते थे। तो जब काम ठीक नहीं करते थे तो उन्हें उनकी नीयत का मुझे पता चल गया। दीनानाथ जी, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़, उनकी नीयत समझते समझते आपको 3 साल लग गए। देखो, टाइम लगता है समझने में। आदमी देखता है आज क्या होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, तो टाइम तो लगता है इन चीज़ों में। ये पॉलिटिक्स है, इसमें थोड़ा है कि जगदम मैं एक दिन कोई चिट्ठी लिखूंगा तो शाम को उसका काम हो जाएगा। टाइम तो लगता है। अगर सरकार 6 साल रहती तो क्या दीनानाथ भगत को भारतीय जनता पार्टी की नीयत समझने में 6 साल लगते, या तब भी 3 साल ही लगते, वो छोड़ देते? तो मैं तो उस वक्त भी छोड़ने में था, मेरी जो मंशा अंदर से थी मैं उस वक्त भी छोड़ने में था, मगर मैं चाहता था कि लोगों के काम हों। जिन्होंने मुझे 33,047 वोट दिया था, वो वहाँ 0 थी बीजेपी। चनैनी में 1700 वोट था बीजेपी का जब मैं बीजेपी में आया, और मैंने लोगों को वहाँ बीजेपी की तरफ लाया, काम किया लोगों का। और जी, एक सवाल और करूंगा, अगर उधमपुर ज़िले की तरफ चलते हैं, उधमपुर ज़िले में अगर बीजेपी की पकड़ की बात करें, क्योंकि वहाँ काफ़ी एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब दूसरे पार्टियों के नेता भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में आएँ, तो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता बैठे हुए हैं उन्हें अपनी टिकट का, अपनी कुर्सी का खतरा नजर आ रहा है, और एक घमासान सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है उधमपुर ज़िले में। ये सुनने को आ रहा है। आप उधमपुर ज़िले से आप ज़्यादा अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, और आप तब भी वाकिफ़ होंगे क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में 3 साल एमएलए रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई और बगावत जो है वो भी पॉसिबल है उधमपुर ज़िले के अंदर? ये तो उनसे पूछिए आप, मेरा घमासान तो चलता ही रहता है पॉलिटिक्स में। बाकी ये जानकारी हो सकता है ना कि आपके संपर्क में कुछ लोग हों। मुझे क्या पता, आपके संपर्क में कोई है? वो तो नहीं, मेरे कोई संपर्क में नहीं है फिलहाल, और ना मैं किसी के संपर्क में हूँ। मुझे ये ठीक लगा। मुझे ये जो मेरे कांग्रेस के पुराने साथी हैं, अनिल पजाला जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, ये मंडल प्रधान हैं मेजालता के, ये बड़े सीनियर लीडर हैं, ये मेरे साथ साथ रहे। 2001 में भी मेरे साथ थे जब कुरैशी साहब थे, उस वक्त कांग्रेस में। मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या दीनानाथ भगत किसी और नेता को भी ला रहे हैं कांग्रेस में? वो देखें, जब वक्त आएगा तो बताएंगे आपको। चांसेस हैं? हाँ, क्यों नहीं, चांसेस तो पॉलिटिक्स में क्या नहीं होता है। जब जेल ला सकते हैं दूसरे लोगों को, दागी लोगों को, तो कांग्रेस भी ला सकती है। कितना नुकसान होगा दीनानाथ भगत के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने से भारतीय जनता पार्टी को? अब वो मेरे ख्याल में 90 सीटें लेंगे भारतीय जनता पार्टी। 90 सीटें लेंगे? हाँ। भारतीय जनता तो कह रही है कि 50 के पार। क्या लगता है? 90, मैं 90 कह रहा हूँ, 90 से कम नहीं लेंगे वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दीनानाथ भगत जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 90 सीटें लेंगी, और ये गुस्सा है दीनानाथ जी का भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ये कह रहे हैं
कि जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की, और ये उस समय विधायक थे और ये अपने लोगों के काम लेकर जाते थे, क्योंकि 33,000 से ज़्यादा लोगों ने इन्हें वोट देकर चुना था। जब ये अपने लोगों के काम करवाने के लिए जाते थे तो काम नहीं होते थे। हाँ, पीडीपी के कुछ मंत्री जरूर इनकी बात सुन लेते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इनकी बात नहीं सुनते थे। यही कारण था कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस का दामन आज यहाँ पर थामा है। और अब देखना यह है कितने लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं और कांग्रेस इन्हें कहाँ से टिकट देती है, और टिकट देती है तो क्या ये जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाज़त, आप देखते हैं लाइव वायर। नमस्कार।